हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दाइटू के काटने के बाद वो पेड़ पर दर्द से चल रहा था। उसकी पीठ से खून लगातार बह रहा था और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। अचानक अंधेरे में दो बड़ी लाल चमकती आंखें दिखी, जिसे फैंटोम लेपर्ड वही का वही ठहर गया, डर से कांपते हुए जैसे कोई बहुत खतरनाक चीज आ रही हो। वो शैडो बीस्ट कांपते हुए मुड़कर देखता है। हाँ बिल्कुल, उस शैडो बीस्ट के पीछे एक विशाल हरा पाइथन था। उसने पूरे पेड़ को लपेटा हुआ था। उसकी आंखें शैडो बीस्ट को गो रही थी। पाइथन नीचे लपका और अपना नुकीले दांतों वाला बड़ा मुंह खोल दिया। ये नजारा देखकर सीएओ बोंग और दाइटू के पसीने छूट गए। यार ये क्या है? अपने मुंह में शैडो बीस्ट को दबाए वो पाइथन नीचे सीएओ बोंग, दाइटू, एमओसी थायट अंहा और लियन टू को गो रहा था। सीएओ बोंग ने सबको जल्दी भागने का हुक्म दिया। भागो जल्दी! सीएओ बोंग और एमओसी थायट अंहर लियन टू की पीठ पर बैठकर तेजी से भाग निकले। दूसरी डाली पार खादी वो औरत पाइथन को देखकर बोली, लगता है तुम्हें इस छोटे बोंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा किया समझदारी दिखाई, वरना तुमसे लड़ते तो इतना शोर होता कि मेरी लोकेशन रिवील हो जाती। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो औरत तेजी से वहां से निकल गई। सर्वेलेंस स्क्रीन नंबर 17 पार इंस्ट्रक्टर्स ने पाइथन को देखा और आवाज दी, रिपोर्ट। इमरजेंसी सिचुएशन सामने आई है। इंस्ट्रक्टर ने मुड़कर टुवाई की तरफ देखा। सर, क्या हमें इस म्यूटेटेड जायंट पाइथन से डील करना चाहिए? एक आदमी ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। ट्रैन गुरुजी ने एक्सप्लेन किया, ये जायंट पाइथन असल में काफी शांत स्वभाव का है। ये खुद से अटैक नहीं करता। इन स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट टेस्ट है। अगर वो इस लेवल के टेस्ट से भी डील नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि वो ये रास्ता जल्दी छोड़ दे। तो वाई ने मुस्कुराकर ट्रैन गुरुजी से कहा, ट्रैन गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गोल्ड टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर वक्त रेडी रहने को बोलना होगा। जैसे ही कोई हेल्प के लिए कॉल करे तुरंत निकलना। ट्रैन गुरुजी ने अदब से जवाब दिया, जी सर। सीन बदलता है। जंगल में दूसरा दिन। पेड़ों की शाखों से सूरज की रोशनी छान कर नीचे आ रही है। एमओसी थायट अंह अभी भी लियन टू से टिककर गहरी नींद में थी। सूरज की रोशनी आंखों में पड़ने से एमओसी थायट अंहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जागी। जब उसने आंखें खोली तो उसने सीएओ बोंग को अपने सामने मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। तुम जाग गई? बहुत अच्छा, हम अभी निकल सकते हैं। एमओसी थायट अंहा अभी भी नींद में बोली, निकलना। एमओसी थायट अंहा ने नींद भरी आवाज में सीएओ बोंग से पूछा, कहाँ? सीएओ बोंग के हाथ में एक कीड़ा था जिसे वो दाइटू को खिला रहा था। उसने शांति से एमओसी थायट अंह को जवाब दिया, कल के कैंप में चलते हैं, देखते हैं क्या है। कल हम इतनी जल्दी में भागे थे कि बहुत सारा सामान वही छोड़ आए। एमओसी थायट अंह ने थोड़ा डांट यूं पूछा, कल के कैंप में? लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वो जायंट पाइथन वहां अभी भी है या नहीं। उसकी अटैक मेथड्स, उसकी कमजोरियां, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसे में वापस जाना बहुत डेंजरस होगा। सीएओ बोंग ने एमओसी थायट अंह की बात सुनकर उसे समझाया, बिल्कुल, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की इसलिए हमें वहां जाना ही होगा। टू को खिलते हुए सीएओ बोंग ने कहा, मॉन्स्टर्स के बारे में कितनी नॉलेज है, यही एक बीस्ट टेमर की असली ताकत है। क्या पता कब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जान बचा ले। एक अंधेरी दुनिया है, हमारे जमाने में सर्वाइवल के रूल्स बदल गए हैं। चलते हुए सीएओ बोंग ने कहा, अगर पहले की तरह सेफ जोन्स में छुपे रहे तो सिर्फ कमजोर पड़ते जाओगे। सीएओ बोंग की बात सुनकर एमओसी थायट अंहा चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। पीछे से बोली, मेरा वेट करो। एमओसी थायट अंहा सीएओ बोंग के पीछे भागते हुए बोली, तुम इतनी तेज चलते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो अगर कोई मॉन्स्टर मिल गया तो क्या तुम दाइटू को अकेला छोड़कर भाग जाओगे? पेड़ों के बीच खादी वो लड़की सीएओ बोंग और एमओसी थायट अंहा की तरफ देखती है। यंग मास्टर, गुस्सा मत हो, लेकिन मैं सच में तुम्हारा वेट नहीं कर सकती। सीन बदलता है। सीएओ बोंग और एमओसी थायट अंहा गिरे हुए पेड़ों को पार कर रहे हैं। क्या हाल हो गया है यहाँ? अगर हम जल्दी नहीं भागते तो हमारा हाल भी इन पेड़ों से कुछ अलग नहीं होता। अचानक सीएओ बोंग की नजर एक चमकती हुई चीज पार पड़ी जो पेड़ के अंदर थी।
चलो उधर चलकर देखते हैं। सिस्टम पैनल पर अस चमकती चीज का डेटा दिखाई देता है। मटेरियल का नाम एमओसी खोंगटैम स्पेस एलिमेंट मटेरियल। सीईओ बॉन्ग हैरानी से चिल्लाया, ये एमओसी खोंगटैम है। एमओसी खोंगटैम एएक्सयूएन को अपग्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, लेकिन मार्केट में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई इस मटेरियल के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता ही नहीं है। सीईओ बॉन्ग जमीन पर घुटने टेककर पेड़ के अंदर देखकर सोचने लगा, तो ये इस तरह के ऑर्डिनरी से पेड़ में छुपा हुआ था। सीईओ बॉन्ग को कल एमओसी थायट अंग के साथ भागने का सीन याद आया। लगता है कल वो म्यूटेटेड क्रीचर इस रेयर मटेरियल को खाकर ही इतना बड़ा हो गया था। हैरानी नहीं कि कल जब हम भागे तो उसने हमारा पीछा नहीं किया, तो वो बस अपना खाना प्रोटेक्ट कर रहा था। सीईओ बॉन्ग ने तेजी से एमओसी खोंगटैम उठा लिया। लगता है अब फ्यूचर में मुझे एमओसी खोंगटैम कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रिप्स प्लान करनी पड़ेंगी। सीईओ बॉन्ग ने एमओसी खोंगटैम को अपने बैकपैक में रखा और अब सीईओ बॉन्ग बेड कनिंगली एमओसी खोंगटैम के टुकड़े अपने बैकपैक में डालते हुए सोचता है, इस विल्डरनेस ट्रेनिंग के मौके का फायदा उठाकर मैं और भी रेयर मटेरियल्स ढूंढ सकता हूँ। विल्डरनेस ट्रेनिंग के तीसरे दिन सीईओ बॉन्ग ने एक चमकता हुआ क्रिस्टल ट्री ढूंढ निकला और यही नहीं रुका। चौथे दिन सीईओ बॉन्ग को एक चट्टान के ऊपर एक चमकता हुआ प्लांट मिला और उसने डाइटू को उस पर चढ़कर उसे नीचे लाने का ऑर्डर दिया। पांचवें दिन रात में सीईओ बॉन्ग को टॉर्च की रोशनी में चमकते ह्यू पर्पल क्रिस्टल्स मिले और ऐसे ही छठा दिन भी खत्म हो गया। वक्त तेजी से उड़ गया। विल्डरनेस ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली थी। सातवें दिन की ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होकर बोला, तुम सब इस ट्रेनिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हो, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। टू वाई ने नए रिक्रूट्स की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, नेक्स्ट माउंटेन वैली ट्रेनिंग 3 हफ्ते बाद के लिए टेंटेटिवली शेड्यूल की गई है। जिन्होंने इस बार रजिस्टर किया है वो नेक्स्ट टाइम फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पहली ट्रेनिंग खत्म हो गई है। आई होप सबको कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। अगले 3 दिन छुट्टी है और उसके बाद नॉर्मल क्लासेस फिर से शुरू होंगी। सारे स्टूडेंट्स छुट्टी की बात सुनकर उत्तेजित हो गए और चिल्लाने लगे, ओहो, फाइनली रेस्ट करने को मिलेगा। मास्ट, मैं तो घर जाकर ग्रैंड पार्टी करूंगा। एमओसी थायट अंग और सीईओ बॉन्ग भी इसमें शामिल थे। फाइनली बाहर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी घर कॉल करके अपनी खैरियत बतानी होगी। मैं भी अपनी सिस्टर को मैसेज करूंगा। सीईओ बॉन्ग ने फोन में देखा और अचानक चौंक गया। रुको, फोन पार हवा में उड़ते ह्यू इंसेक्ट्स की तस्वीर थी, इंपीरियल स्वान। इस वक्त चंग एंड सिटी सेंटर के पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पार सब लोग अपनी नजरें फोन्स पार गड़ाए न्यूज देख रहे थे और सबके चेहरों पर पसीना था। बेड टीवी पार भी न्यूज चल रही थी, अलायंस न्यूज 21.05। एक साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें। अभी नॉर्थ के वॉर सिचुएशन का ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। फोन पार एक लेडी एमसी फ्रंट लाइन पार खादी होकर न्यूज दे रही थी, डियर व्यूअर्स, मेरी करंट लोकेशन फ्रंट लाइन है। चंगजियांग मिलिट्री रीजन की आर्मी ने इंपीरियल वॉर्म स्वार्म को फ्रंट लाइन के बाहर रोक दिया है। सीईओ बॉन्ग अपने घर में दाइटू और एएक्सयूएन के साथ न्यूज देख रहा था। चंग एंड सिटी बीस्ट टेमर एसोसिएशन के चेयरमैन फेंग एक्सायू की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक टीवी पार चेयरमैन फेंग एक्सायू की तस्वीर और एक इंपीरियल वॉर्म की तस्वीर दिखाई जाती है। इस स्पीशीज को ड्राई एक्सटर्मिनेटर इंपीरियल वॉर्म्स कहा जाता है, जो आग से बहुत डरते हैं। इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए हमने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया है। इंपीरियल वॉर्म्स का एक झुंड आसमान में उड़ रहा था। इन ड्राई एक्सटर्मिनेटर इंपीरियल वॉर्म्स की संख्या एस्टिमेटेड बिलियंस में है और हर एक अडल्ट वॉर्म 30 सेंटीमीटर्स लंबा है। सीईओ बॉन्ग खामोशी से न्यूज देखता है, बहुत गौर से सोच रहा था। हालत ठीक नहीं लग रहे। सीईओ बॉन्ग का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पार चेयरमैन फेंग का नाम था। सीईओ बॉन्ग ने खुशी से फोन उठाया, जिसे एएक्सयूएन थोड़ा चौंक गया। हेलो चेयरमैन फेंग। फोन से आवाज आई, छोटे सीईओ, ट्रेनिंग खत्म हो गई ना? घर पहुंच गए हो क्या? सीन बदलता है चेयरमैन के ऑफिस में। चेयरमैन फेंग सीईओ बॉन्ग से फोन पार बात कर रहे हैं। आर्मी ने एक नए बैच के गोल्डन वॉइड सिल्कवॉर्म्स भेजे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी क्वालिटी अपग्रेड करें। क्या तुम कल एसोसिएशन आ सकते हो? टाइम है तो पेमेंट भी मिलेगा। सीईओ बॉन्ग ने फोन सुनकर चौंक गया। गोल्डन वॉइड सिल्कवॉर्म्स? क्या आर्मी ड्राई एक्सटर्मिनेटर इंपीरियल वॉर्म्स से डील करने के लिए गोल्डन वॉइड सिल्कवॉर्म्स का उसे करना चाहती है?
चेयरमैन फेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया, दूसरी तरफ से सीईओ बोंग जोर से चिल्लाया, क्या? चेयरमैन फेंग के ऑफिस में मौजूद दो मिडल एज्ड आदमी भी हैरान थे। इसको कैसे पता कि आर्मी क्या उसे कर रही है? चेयरमैन फेंग ने अचानक उन दोनों की तरफ देखा। चेयरमैन फेंग ने सीईओ बोंग के फोन का जवाब देना जारी रखा, हाँ, तुमने सही समझा, आर्मी यही सोच रही है। हॉट वेपन्स से ड्राई एक्सटर्मिनेटर इंपीरियल वॉर्म्स को खत्म करना बहुत कम इफेक्टिव है। हमें नेचुरल लॉज के मुताबिक कोई तरीका ढूंढना होगा। वो दो आदमी जो अभी बात कर रहे थे अब डर के मारे कांप रहे थे। फोन के दूसरे छोर पार सीईओ बोंग की आईब्रो थोड़ी सिकुड़ गई। नेचुरल लॉज, ड्राई एक्सटर्मिनेटर इंपीरियल वॉर्म्स के नेचुरल एनिमी को ढूंढना, ये एक चैलेंजिंग लेकिन हाईली फीजिबल मेथड है। चेयरमैन फेंग ने सीईओ बोंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ छोटे सीईओ, क्या तुम इस रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखोगे? पेमेंट डिस्कस कर सकते हैं। सीईओ बोंग ने खांसा, खू। चेयरमैन फेंग, अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। क्या मेन पेमेंट को मॉन्स्टर कोर क्रिस्टल्स में एक्सचेंज कर सकता हूं? सिर्फ एक लॉर्ड लेवल लाइटनिंग एलिमेंट कोर क्रिस्टल काफी होगा। सीईओ बोंग फोन के दूसरे छोर से जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चेयरमैन फेंग थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम जैसे छोटे सीईओ के लिए स्पेशल केसेस के स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं। नो प्रॉब्लम, तो कल मिलते हैं। अगली सुबह बेड बिल्डिंग के लॉबी में सीईओ बोंग अपना फोन हाथ में लिए लॉबी में एंटर करता है। एक एक्साइटेड आवाज ने सीईओ बोंग का नाम पुकारा, छोटे सीईओ। चेयरमैन फेंग दूर से आगे बढ़ते हुए सीईओ बोंग का वेलकम करने के लिए मुस्कुराए। चेयरमैन फेंग ने खुशी से सीईओ बोंग का वेलकम किया, हाँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। दो रिसेप्शनिस्ट्स क्यूरियस होके सीईओ बोंग की आइडेंटिटी पे हैरान थे। क्या आइडेंटिटी है इस यंग लैड की? चेयरमैन फेंग खुद उससे रिसीव करने आए हैं। कहीं ये किसी बड़े नेता का यंग मास्टर तो नहीं? चेयरमैन फेंग ने हाथ से इशारा किया और सीईओ बोंग को एलिवेटर की तरफ ले गए। कल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लॉग ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा ले आए हैं, हम चलते हैं। सीईओ बोंग ने जवाब दिया, ठीक है। एलिवेटर में भी 15 दिखा। सीईओ बोंग ने चेयरमैन फेंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखे। आप पूरी रात जाए झियुदा चेयरमैन फेंग? चेयरमैन फेंग ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैंने पूरी रात देखा है। चेयरमैन फेंग ने सीरियस होके कहा, बस अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। एलिवेटर अब भी 55 पे था। आ गए। एलिवेटर का दरवाजा खुलने लगा। सीईओ बोंग कमरे की जगह देखकर काफी हैरान था। वाह, कितनी बड़ी जगह है। चेयरमैन फेंग ने हाथ से रास्ता दिखाया, वेलकम यंग सीईओ, ब्रीडर्स एसोसिएशन के एक्सपेरिमेंट बेस में। चेयरमैन फेंग ने सीईओ बोंग को बताया, हमारा लैब इस तरफ है। देखो यंग सीईओ, इस केज में है ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा। सीईओ बोंग सिकेडा को देखते हुए सोचने लगा, ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा शायद एवोल्यूशन से बना है, उसकी जंपिंग पावर तो कमाल की है। ये अर्थ एट्रीब्यूट का है। लैब का स्टाफ कुछ लेकर सीईओ बोंग के पास आया। मिस्टर सीईओ, इधर देखिए। सीईओ बोंग ने स्टाफ के हाथ में राखी चीज देखी। अरे ये क्या है? प्रे पार प्रोसेस्ड लीफ एम्परर रखा था। स्टाफ ने सीईओ बोंग को बताया, ये फेनल फ्लेवर का ड्राइड लीफ एम्परर स्क्यूअर है, ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा का सबसे पसंदीदा खाना। आप इसे खिलाकर देख सकते हैं। ये सुनकर सीईओ बोंग ने एक स्क्यूअर उठाया और इतने मैस से खाया कि थम्स अप दिया। वाह, खुशबू फ्रेश और तीखी खुशबू है, फैटी है पार ग्रीसी नहीं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से फ्रेश मीट। इस रोस्टेड बग के लिए मैं तुम्हें 10 पॉइंट्स देता हूं। सीईओ बोंग को इतने मैस से खाते देख स्टाफ पूरी तरह शॉक हो गया। वहां मौजूद सब लोग और चेयरमैन फेंग सब सीईओ बोंग को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। यंग सीईओ, ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा ने जब उससे अपना स्क्यूअर पकड़े देखा तो वो चिल्लाया और उछल पड़ा। ये देखकर उसने बचा हुआ स्क्यूअर उसके आगे किया, जल्दी क्या है? मैं तेरे लिए टेस्ट कर रहा था। अफसोस, सौंफ थोड़ी ज्यादा हो गई, टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। चल खा ले। इतना बोलकर उसने स्क्यूअर आगे किया और सिकेडा ने अपनी जुबान से पकड़ लिया। सिकेडा को मैस से खाते देख उसने स्क्यूअर की डांडी देखी और सोचा, ये कच्ची चीजीन खा सकता है। ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा का स्टमक बहुत बड़ा होगा, नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसने फुंगतू की तरफ मुड़कर पूछा, तो मिलिट्री खास तौर पर कौन सी एबिलिटीज बढ़ाना चाहती है? फुंगतू ने जवाब दिया, डिफेंस पावर और डाइजेस्टिव एबिलिटी।
ऑफ कोर्स अटैक पावर बढ़ाना भी अच्छा होगा। उसने रिसर्च बोर्ड की तरफ इशारा किया, इधर आओ, मेरे पिछले रिसर्च रिजल्ट्स देखो। मैंने पाया कि ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा की फायर एट्रीब्यूट के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है। उसके बाद मैंने ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा के कुछ स्किन सेल्स लिए, उन्हें फायर एट्रीब्यूट मटेरियल्स के साथ कॉम्बाइन किया, फिर उसके स्किन, ब्लड और फ्लैश का फायर ऑर्चिड वाइन के साथ टेस्ट किया, जिसमें सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी मिली। कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, बस फायर ऑर्चिड वाइन का फायर एट्रीब्यूट थोड़ा माइल्ड है और अभी तक कोई इफेक्टिव मेथड नहीं मिला है। सीईओ बॉन्ग ये सुनकर सोचने लगा, तो फायर ऑर्चिड वाइन को सपोर्टिंग मटेरियल बनाकर एवोल्यूशन का मेथड सच में एग्जिस्ट करता है। एवोल्यूशन की डायरेक्शन भी फायर टाइप ही है, बस फॉर्मूला को एडजस्ट करना पड़ेगा। सोचने के बाद उसने फुंग तू की तरफ मुड़कर कहा, चेयरमैन फुंग, शायद हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। फुंग तू हैरान था, क्या इतने कम टाइम में नया आइडिया आ गया? बोलो क्या है? फिर सीईओ बॉन्ग ने कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया, जैसे कि अगर हम 3 डिशेस बनाए, फायर ऑर्चिड वाइन को ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा में सोक करके, लेकिन फायर ऑर्चिड वाइन का लाइट फ्लेवर है, इसे इन्फ्यूज करना बहुत मुश्किल है। इस पॉइंट पर हम कुकिंग मेथड बदल सकते हैं, जैसे कि तेज मसले डाले, हाई फ्लेम पे पकाए तो ये बेटर इन्फ्यूज होगा। फुंग तू ने ये सुनकर हैरानी से मुंह खोला। तेज मसले, हाई फ्लेम? सीईओ बॉन्ग ने मिस्ट्री भरे अंदाज में जवाब दिया, एग्जैक्टली। फुंग तू को जैसे नया रास्ता मिल गया था, मुझे सोचने दो। रेड फेस्ड गोस्ट पेपर। सीईओ बॉन्ग अब भी कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया, चेयरमैन फुंग, आप ट्राई करके देख सकते हैं। सोचने के बाद फुंग तू ने झट से पलटकर ऑर्डर दिया, एक्साओ झेंग, मुझे याद है एसोसिएशन के गोडाउन में रेड फेस्ड गोस्ट पेपर का एक बैच है, जाओ और यहाँ ले आओ। जिस यंग लैड का नाम लिया गया उसने सर हिलाया, जी समझ गया। चलते चलते उसने सोचा, एवोल्यूशन को कुकिंग जैसा ट्रीट करना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या यही तरीका है हमारी सिटी के सबसे यंग बीस्ट ब्रीडर का? फुंग तू पीछे से उसे देखते हुए, पीएसके एक्साओ झेंग में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर बीस्ट ब्रीडर का ये रास्ता चमकना चाहता है तो इसे और टैलेंटेड लॉग-ऑन को पार्टिसिपेट करके इस रास्ते को बढ़ाना होगा। एक्साओ झेंग, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी ही ये बात समझ जाओ। कुछ देर बाद यंग एक्साओ झेंग मटेरियल्स का केस लेकर अंदर आया, चेयरमैन, मटेरियल्स आ गए हैं। बहुत खूब। फुंग तू ने केस खोला और अंदर के मटेरियल्स देखे, क्वालिटी अच्छी प्रिजर्व्ड है। एक्साओ झेंग ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया और तिरछी नजर से सीईओ बॉन्ग की तरफ देखा। ऑफ कोर्स, हमें बेस्ट चूज करना पड़ा, ताकि फेल होने के बाद मिस्टर सीईओ को मटेरियल क्वालिटी का बहाना ना मिले। इधर फुंग तू ने मटेरियल्स मशीन में दे, फिर धीरे धीरे मटेरियल्स पीस गए, कलर देखकर लगा कि ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर फुंग तू ने एक्साओ झेंग की तरफ मुड़कर कहा, एक्साओ झेंग, थोड़ा और रेड रिवर वुड, किंग जिनसेंग और मून आई एंजेलिकल ले आओ। एक्साओ झेंग ने तुरंत सर हिलाया, जी चेयरमैन। सीईओ बॉन्ग ने देखा और सोच में बैठ गया, अभी भी कुछ और सपोर्टिंग मटेरियल्स की कमी है, लेकिन अभी डायरेक्ट हिंट देना थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। बेटर है कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का इंतजार किया जाए, तब बात करेंगे। इधर फुंग तू ने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। वो खुश था, एवोल्यूशन लिक्विड फाइनली कंप्लीट हो गया है। फिर उसने तुरंत हाथ केज में डाला और ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा में सीधा इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करते ही ब्रॉड बिलीड गोल्डन सिकेडा के बॉडी से रेड एनर्जी निकलने लगी और वो धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर एक बड़े धमके के साथ एक्सप्लोड हो गया, सब कुछ इधर उधर बिखेरते हुए। फुंग तू ने तुरंत एक्साओ झेंग को इंस्ट्रक्ट किया, फेल हो गया। एक्साओ झेंग, आओ और ब्लड चेक करो, फेलियर का रीजन देखो। एक्साओ झेंग ने जवाब दिया, जी जल्दी हाई रीजन पता चल गया। टीचर, एक्सप्लोजन का रीजन लगता है कि इसने बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। ब्लड और फ्लैश में अभी भी बहुत सारे अनफ्यूज्ड फायर एलिमेंट के रेसिड्यूज दिख रहे हैं। फुंग तू ने दोहराया, एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट। एक्साओ झेंग ने आगे बताया, आपके पिछले एक्सपेरिमेंट समरीज के मुताबिक अगर एक्सपेरिमेंट के सफल होने के चांसेस होते तो ब्लड और फ्लैश के रेसिड्यूज में से थोड़ी क्वांटिटी या कुछ फ्यूज्ड फायर एलिमेंट निकला जा सकता था। इस तरह हमें बस फॉर्मूला को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना और रेशियो एडजस्ट करना होता। फिर उसने सीईओ बॉन्ग की तरफ देखा और आगे बोला, लेकिन एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट ये भी प्रूव करता है कि ये दोनों एनर्जीज फंडामेंटली कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया है। फुंग तू ने कामली जवाब दिया, अभी ये कहना कि सोचने का तरीका गलत है बहुत जल्दी है।
एक्सपेरिमेंट जारी रखो, हमें और डेटा चाहिए। एक्साओ झेंग ने जब फुंग टू को इतना जिद्दी देखा तो जोर से बोला, टीचर। लेकिन फुंग टू बिल्कुल नहीं हिला। और कुछ मत कहो, जाओ और एक और बैच मटेरियल्स ले आओ। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया और तीसरी बार भी पहले की तरह हाई एक्सप्लोड होके फेल हो गया। आसपास के सब लोग 3 बार फेल होने के बाद शक करने लगे। ये तीसरी बार फेल हो गया, फॉर्मूला में पक्का कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक्साओ झेंग ने कहा था, सोचने का तरीका गलत है। यंग सीईओ अभी बहुत यंग है, उसने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया होगा। लेकिन जब सीईओ बोंग ने सबकी बातें सुनी तो वो अब भी कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया। उसने पीछे से फुंग टू से कहा, चेयरमैन फुंग, इतने सारे मटेरियल्स ट्राई करने के बाद मुझे लगता है कि रेड फेस्ड गोस्ट पेपर को अकेला मेन मटेरियल बनाना काफी नहीं है। हमें एक और मैं मटेरियल ऐड करके ट्राई करना चाहिए। फुंग टू ने ये सुनकर शक में पैट गया। डू मेन मटेरियल्स, ये आइडिया थोड़ा बोल्ड है। सीईओ बोंग कॉन्फिडेंटली बोला, वैसे भी आपने मुझ पर पहले हाई ट्रस्ट किया है, तो एक बार और ट्रस्ट करो। फुंग टू थोड़ा बेचैन था, कौन सा दूसरा मेन मटेरियल यूज करने का प्लान है तुम्हारा? सीईओ बोंग ने कॉन्फिडेंशियली जवाब दिया, ब्लैक वेलवेट सॉइल एक अर्थ एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट है जो थोड़ा डैम्प और येन नेचर का होता है। ये ब्रॉडबिलीड गोल्डन सिकेडा को खाना निगलने और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम फायर आई डीमॉन्स फुट को सेकेंडरी गोस्ट पेपर मटेरियल के रूप में ऐड करेंगे। वुड से फायर बनती है और फायर से अर्थ। फुंग टू ने बचे ह्यूफेल्ड मटेरियल्स देखे और कहा, म्यूचुअल जनरेशन, एक के बाद एक। ट्राई करके देख सकते हैं। लैब स्टाफ ने तुरंत 2 जरूरी सोल्यूशंस तैयार किए। एक्साओ झेंग सैंपल को केयरफुली एग्जामिन कर रहा था। कुछ देर बाद एक्साओ झेंग अचानक चिल्लाया, टीचर। इस बार इंस्पेक्शन में पता चला है कि बड़ी मात्रा में फायर एलिमेंट ब्लड और फ्लैश में सक्सेसफुली इन्फ्यूज हो गया है। फुंग टू ये सुनकर खुशी से झूम उठा, ये तो कमाल का काम कर रहा है। सीईओ बोंग तुरंत फुंग टू की तरफ मुड़ा और कहा, कैसा रहेगा अगर इस बार हम लाइव बॉडी एक्सपेरिमेंट करें? क्योंकि इसमें से कई मटेरियल्स को इंजेस्ट करना पड़ेगा फॉर बेटर इफेक्ट। सिर्फ एक्सट्रैक्टेड ब्लड और फ्लैश पे एक्सपेरिमेंट करना एक्यूरेट नहीं होगा। फुंग टू ने खुशी से सर हिलाया, ठीक है। फिर सीईओ बोंग टेस्ट ट्यूब लेकर ब्रॉडबिलीड गोल्डन सिकेडा के पास आया। शुरू के एक्सपेरिमेंट्स में हर बार ज्यादा फ्लैश कट नहीं किया जाता था, लेकिन ये बाद में रिकवर हो सकता है और हम पहले अनेस्थेटाइज कर देंगे। फिर भी ये छेड़ अभी भी थोड़े पिटिफुल लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम इसे थोड़े और रोस्टेड बग्स खिलाएंगे। फिर उसने टेस्ट ट्यूब ब्रॉडबिलीड गोल्डन सिकेडा में डाला और उसके बॉडी से तुरंत धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे और ज्यादा धुआं पूरे कमरे में भर गया। बहुत धुआं है। सीईओ बोंग ने नाक पे हाथ रखा और सबको बताया, रेशियो तो निकल चुका है, अब बस समय के साथ नीचे और मटेरियल डालते रहो, या फिर तुम लोग बाहर निकल जाओ। पहले धुआं था, फिर भी फुंग टू ने बाहर निकलने से मना कर दिया। खू नहीं चाहिए, मैं पास से ही रिएक्शन ऑब्जर्व कर पाऊंगी। ये देख सीईओ बोंग ने टेस्ट ट्यूब फुंग टू को वापस थामा दिया। तो ठीक है, मैं बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश एयर ले लेता हूँ। फुंग टू ने भी हामी भरी, ठीक है, जाओ। बाहर आकर उसने फ्रेश एयर ली और सोचा, ये गोस्ट पेपर तो सच में कमाल का शॉक देता है। सीईओ बोंग सोच में पैट गया। अभी तो मैं काफी नॉर्मल एक्ट कर रहा था, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा कि मुझे फॉर्मूला पहले से पता था। मैंने तो बस कुछ रेफरेंस आइडियाज हाई दिए हैं। असली फॉर्मूला तो चेयरमैन फुंग ने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर किसी गलत इरादे वाले ने पकड़ लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये फायर एट्रीब्यूट हॉलो गोल्डन सिकेडा के एवोल्यूशन पार पहली रिसर्च है। मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसके पास ना पावर है ना कोई पहचान, एक्सपेरिमेंट से पहले फॉर्मूला कैसे पता कर सकता हूँ भला। थोड़ी देर बाद लैब का दरवाजा खुला और एक आदमी खसता हुआ बाहर निकला, जिसे उसका ध्यान गया। सीईओ बोंग ने उस लाल धुएं को देखा और मन ही मन सोचा, ये लाल धुआं, लगता है सक्सेस मिल गई। उस धुएं के पीछे हॉलो गोल्डन सिकेडा ने सफलतापूर्वक एवोल्यूशन कर लिया था और उससे एक विशाल एनर्जी निकल रही थी। टायू चिन्ह हुआंग फुंग टू के पास दौड़ा हो गया। फायर एट्रीब्यूट, अर्थ एट्रीब्यूट और डुअल एट्रीब्यूट भी। मास्टर, हम कामयाब हो गए। ये देख सीईओ बोंग ने सोचा, फायर एट्रीब्यूट तो ठीक है, लेकिन डुअल एट्रीब्यूट शायद नहीं मिल पाया, पर जल्दी उसे मिलाने के लिए यही एक ऑप्शन है। फिर सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया,
मॉन्स्टर का नाम सिंग लुहोआथियन, लेवल 19, क्वालिटी एलीट, वीकनेस वाटर एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्शन, होलो गोल्डन सिकेडा से इवॉल्व हुआ। एवोल्यूशन के लिए अडेप्ट करते हुए इसने अपना अर्थ एट्रीब्यूट त्याग दिया और फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर बन गया। लेकिन एवोल्यूशन प्रोसेस में बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फायर एलिमेंट ने बहुत सारे मसल्स को कोरोड कर दिया, जिसे जंपिंग पावर अलग अलग लेवल पर वीक हो गई और एवोल्यूशन पोटेंशियल भी कमजोर पैट गया। यांग डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न फ्रंट लाइन पर सभी लोग जंग से पहले सब कुछ चेक कर रहे थे। 3 प्लेटून्स की असेंबलिंग कंप्लीट, एमओ चेक कंप्लीट। जल्दी से कंपोनेंट्स सप्लीमेंट करो। जी सर। सभी यूनिट्स ध्यान दे, टारगेट सेक्टर A3 की तरफ बढ़ रहा है। लड़ाई की तैयारी अच्छे से करो। बाइनोक्यूलर्स से देखा तो खोडाइप होम का एक झुंड उड़ता हुआ आ रहा था। एक सिपाही चिल्लाया, आ गए। खोडाइप होम का झुंड एक साथ नीचे गिरकर हमला करने लगा। बगल में खड़े कमांडर ने वॉकीटॉकी पार जोर से कहा, व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स। व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स का इस्तेमाल करो, अटैक। और फिर टैंक्स से आग जैसे गोलियां निकलकर खोडाइप होम के झुंड में तेजी से जा घुसी। खोडाइप होम को मुश्किल में देख एक सिपाही खुशी से चिल्लाया, ऑफिसर, व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स काफी असरदार है। ऑफिसर भी खुश हुआ, बहुत खूब, इसी पेस से लड़ते रहो। लेकिन अचानक उन्होंने कुछ देखा। 1 मिनट। खोडाइप होम अचानक चमक उठे और उन्होंने रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑफिसर चिल्लाया, ये अच्छा नहीं है। ये कीड़े फिर से सैंडस्टॉर्म कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा रेड का चक्रवत बनाया, जिसे उन पर चलाई गई सारी गोलियां उड़ गई। सिपाही घबरा गया, ऑफिसर, हमारे सारे एमओ सैंडस्टॉर्म में अटक गए हैं। ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर दिया, खोडाइप होम ने सैंडस्टॉर्म कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इंसेंडियरी शेल्स से फायरिंग बैंड करो। रिपीट, इंसेंडियरी शेल्स से फायरिंग बैंड करो। अंदर बैठा सोल्जर ये सुनकर डर गया, अगर इंसेंडियरी शेल्स यूज नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। अचानक एक बंदूक लोड हुई। बगल वाला सिपाही गुस्से में बिना किसी डर के बोला, हमारे पीछे एनाजनेट आम जनता है। ये परेशान करने वाले कीड़े, एक को मारा तो हिसाब बराबर, 2 को मारा तो 1 का फायदा। अचानक एक लाल पेयर बाहर आया। पता चला कि वो रेड फ्लावरी सिकेडास का झुंड था जो दौड़ता हुआ आ रहा था। ह्यूमन साइज्ड रेड फ्लावरी सिकेडास खोडाइप होम के झुंड पर टूट पड़े। रेड फ्लावरी सिकेडास के शेर से लाल फ्यूम्स निकलकर चारों तरफ फैलने लगे। अन फ्यूम्स ने खोडाइप होम को कांपा दिया और उनकी लड़ने की शक्ति छीन ली। और फिर सैंडस्टॉर्म धीरे धीरे रुक गया। सोल्जर्स हैरान थे, सैंडस्टॉर्म रुक गया। कंपनी कमांडर, ये बेड सिकेडास कहाँ से आए? बगल में खड़े सीनियर सिपाही ने तुरंत समझाया, कैसा बड़ा सिकेडा? ये तो बेड ज्ञानियों ने खास रिसर्च करके खोडाइप होम से निपटने के लिए बनाए हैं। इन्हें बार बार बेड सिकेडा मैट बुलाओ। इस वक्त आसमां से एक एक करके खोडाइप होम नीचे गिर रहे थे। रेड फ्लावरी सिकेडास के झुंड ने अपने मुंह में एनर्जी जमा की और फिर सबने एक एक करके आसमां की तरफ जबरदस्त एनर्जी फायर की। वो एनर्जी खोडाइप होम को लगी और वो ब्लास्ट हो गए। खोडाइप होम के ढेर जैसे बारिश हो रही हो नीचे गिरने लगे। रेड फ्लावरी सिकेडास ने तुरंत अन खोडाइप होम के शवों को लपेटना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उन्हें मेज से खा लिया। बगल वाला सिपाही ये देखकर हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ एक अटैक में सेंगडन क्रीचर्स को खत्म कर दिया। बूढ़ा सिपाही खुश था, अब रेड फ्लावरी सिकेडास है तो हमारे भाइयों को अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। फिर उसने तारीफ करते हुए कहा, जिन्होंने इनको रिसर्च करके बनाया है वो सच में बहुत कमाल के हैं। वापस शहर की तरफ कुछ बूढ़े बूढ़ी आपस में बात कर रहे थे। लाओ हाँ, तुम्हारी पोटी ने भी वो स्पेशल ट्रेनिंग ज्वाइन की है ना? लाओ हाँ ने ये सुनकर लंबी सांस ली, उफ मत पूछो। दूसरे दिन हाई एलिमिनेट हो गई। उसके बाप से कह दिया है कि उसको अच्छे से डांटे। भी बेजाती हुई। अचानक कहीं से एक लक्जरी कार तेजी से आई और बिल्डिंग के सामने रुकी, जहां कुछ लोग एकदम सीधे सीरियस खड़े थे। बूढ़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ये 2 गाड़ियां किसको ढूंढने आई है भला? लाओ हाँ बोला, ये रास्ता तो 6th फ्लोर की तरफ जाता है। शायद सीईओ बॉन्ग को ढूंढने आए हैं। पहले भी तो ऐसी ही गाड़ी उसको पिक करने आई थी ना। सीईओ बॉन्ग का नाम सुनकर बगल में खादी ब्राउन ड्रेस वाली आंटी ने कहा, सीईओ बॉन्ग की बात करूं तो एक बार मेन डॉग पार्क में वॉक कर रही थी, तब मैंने उससे एक स्केल्टन घर ले जाते देखा था। लाओहा ने हाथ हिलाया, कैसा स्केल्टन? क्या वो भूतों को भी डरेगा क्या भला? बगल में खादी येलो ड्रेस वाली आंटी ने भी जोड़ा, मैंने भी देखा है।
उस स्केल्टन से तो आग जैसी रोशनी निकल रही थी। ये सुनकर लाओ हा ने मैडम चेन की तरफ पलटकर पूछा, मैडम चेन, आपके ऊपर वाली फ्लोर पर रहता है ना वो सीईओ फैमिली का लड़का? क्या आपने उससे कभी देखा है? मैडम चेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कैसा स्केल्टन? वो तो सीईओ बॉन्ग का फेमिलियर है। बस उसका अपीयरेंस थोड़ा डरावना है। असल में तो वो लोगों की हिफाजत करता है और उनका ख्याल रखता है। सभी आंटियों ने ये सुनकर बस HMMPH किया। फिर मैडम चेन स्पॉटेड स्पाइडर ह्यूई बैन की तरफ मुड़ गई। तो मेरी थोड़ी मदद करो, ये धागा पिरोना है। स्पॉटेड स्पाइडर ने भी बात मानी और उनके लिए धागा पिरो दिया। बगल में खड़े लाओ हा ने तारीफ की, ये छोटा सा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। मैंने आपको इसका नाम बताते हुए कभी नहीं सुना। मैडम चेन ने स्पॉटेड स्पाइडर के सर पर हाथ फेरा और जवाब दिया, इसका नाम रखने का कोई तरीका ही नहीं मिल पाया। सीईओ बॉन्ग के घर के दरवाजे पर बादल गया। वो हैरानी से चिल्लाया, इतनी फॉर्मेलिटी? सोल्जर ने उससे एक बॉक्स दिया और बोला, सीईओ बॉन्ग, चेयरमैन फुंग के अग्रीमेंट के मुताबिक मेन आर्मी की तरफ से आपको रेड फ्लावरी सिकेडा की सक्सेसफुल रिसर्च के रिवॉर्ड के रूप में एक लीडर लेवल थंडर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर का आइटम दे रहा हूं। कृपया चेक कर लें। वो हकलते हुए बोला, ठीक है, शुक्रिया। फिर सोल्जर ने खुशी से उससे कहा, यह डिलीवरी मिशन मैंने खुद मांगा था क्योंकि मेन इस रिसर्च के मुख्य इन्वेंटर से मिलना चाहता था। फिर सोल्जर ने जोर से अपना पैर पटका। उन्हें सीईओ बॉन्ग को मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट किया, अपने हाथ पीछे करके, सीईओ, मैं अपने साथियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। सोल्जर ने धीमी मुस्कान के साथ उससे कहा, खासकर उन साथियों की तरफ से जो इस एक्शन में शहीद हुए हैं। देश की रक्षा करना एक सिपाही का फर्ज है। हमें बलिदान से डर नहीं लगता, बस डर इस बात का है कि हमारी मौत बेकार ना हो जाए। ये सब सुनकर सीईओ बॉन्ग गहरी सोच में डूबा। अन सोल्जर्स को खिड़की से देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और लंबी सांस ली। लगता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे जल्दी हाई इस नए रिसर्च इनिशिएटिव में शामिल होने का तरीका ढूंढना होगा ताकि फ्रंटलाइन को सपोर्ट मिल सके। उसने पूरे इरादे के साथ मुट्ठी बंद की। लेकिन सिस्टम तो बस सपोर्ट है। अभी सबसे जरूरी काम है अपनी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाना ताकि मैं खुद को डिफेंड कर सकूं और एक्सपेरिमेंट्स में भी मेरी बात का वेट हो। अचानक उससे कुछ ऐसा दिखा जिसे वो हैरान रह गया। तो ये दाई जेडाई था जो उसे गले लगाने आया था। वो हैरानी से बोला, दाई जेडाई। वो झुका और दाई जेडाई को गले लगाकर बोला, ओह, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र हुई है, मुझे तसल्ली दीन आए हो। फिर उसे एक आइडिया आया, ओह, तो मेन इंग्रेडिएंट आ गया। आज से बेहतर दिन और क्या होगा, चल आज तेरी शक्ति बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ एक दवाई का पॉट ले आया और बोला, दाई जेडाई, चल ये पूरा कटोरी सूप पी जा। सीईओ बॉन्ग वो दवाई की कटोरी दाई जेडाई के पास ले गया। दाई जेडाई हैरानी से उसे देख रहा था, उसका सर सवालों से भरा था। दाई जेडाई ने जैसे ही सूंघा, उसकी आंखें चमक उठी। उन्हें अपने डुपिंसर्स से कटोरी उठाई और पी गया। जैसे ही कटोरी नीचे गिरी, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर दाई जेडाई के शरीर से ढेर सारी अशुद्धियां निकलने लगी। थोड़ी देर बाद वो अशुद्धियां गायब हो गई और दाई जेडाई के पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जैसे उससे भूना जा रहा हो। दाई ने जब दाई जेडाई को ऐसे देखा तो वो चिंता से अपना मुंह खोल कर रह गया। वो दाई जेडाई के पास गया और यूज पोक करके देखने लगा कि उसे क्या हुआ है। अचानक उसे एक आइडिया आया। वो फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढने लगा। फिर उसने 3 सीडर लीव्स निकाले दाई जेडाई के लिए। फिर वो दाई जेडाई को उठाने गया टक्की उसे खिला सके। ये देखकर सीईओ बॉन्ग ने दाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, डिस्टर्ब मत करो। दाई जेडाई को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। दाई ने सुना तो सीईओ बॉन्ग की तरफ देखा। वो उसे हैरानी से देख रहा था। सीईओ बॉन्ग ने ये देखा तो एक लंबी सांस ली और अपने डू स्पिरिट बीस्ट्स को देखते हुए सोचा, डू जिंदा खजाने, बिल्कुल सही। चलो AXUN का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी फाइनल करते हैं। सोचते ही वो मुड़ा और AXUN को बुलाया। AXUN, इधर आ। AXUN ने ना सुनने का नाटक किया और उड़कर दूसरी जगह चला गया। सीईओ बॉन्ग ने एक बॉटल जूस निकाला उसे लालचने के लिए। चल AXUN, यहाँ टेस्टी फ्रूट जूस है। ये देखकर वो झट से बॉटल के पास आ गया। सीईओ बॉन्ग का चेहरा थोड़ा उतर गया। बहुत खूब। एक नहीं, दोनों के दोनों पेटू है। फिर उसने सुई से अपनी उंगली में छेद किया टक्की खून निकल सके। फिर उसने बिना ध्यान दिए AXUN के सर पर दबाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली AXUN के कॉन्शियसनेस स्पेस को महसूस करने के लिए। जब उसने AXUN का कॉन्शियसनेस स्पेस देखा तो सोचा,
AXUN का कॉन्शियसनेस स्पेस अभी भी थोड़ा वीक है। जब AXUN का कॉन्शियसनेस स्पेस उसके पास आया तो सीईओ बोंग ने मन ही मन सोचा, अब ये ज्यादा बोल्ड हो गया है, खुद मेरे पास आ रहा है। वो मुस्कुराया, लगता है मेरी इतनी मेहनत और इतने टेस्टी चीज़ीन खिलाना बेकार नहीं गया। फिर सीईओ बोंग ने AXUN के कॉन्शियसनेस को छुआ, मेरे दोस्त बन जाओ। जैसे ही उसने छुआ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाई दिया, मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा कि तुम किसी से नहीं डरोगे। उसके ऐसा कहने के बावजूद AXUN ने सफाई से मना कर दिया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शक्ति, मुझे फ्रूट जूस चाहिए। ये सुनकर सीईओ बोंग हैरान रह गया और यूज AXUN की बात मानानी पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा फ्रूट जूस दूंगा। AXUN जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था, तुरंत मान गया। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। अगली सुबह जैब ट्रेन आंटी गहरी नींद में थी। अचानक एक परछाई ने आवाज दी, तू अंहर, उठो, नाश्ते का टाइम हो गया है। ये सुनकर वो चौंक कर उठ गई। आवाज फिर आई, तू अंहर, उठो नाश्ता करो, तू अंहर, उठो नाश्ता करो। वो बैठ गई। ओह मेरे प्यारे, तो तुम हो। उसने पैरट की तरफ देखा और आगे बोली, जब से मेरे पति चले गए हैं, अच्छा हुआ तुम हमेशा मेरे साथ हो। फिर वो अपने अतीत में खो गई जब उनके पति उनके साथ थे। जब से हमारी बेटी के साथ वो अनहोनी हुई, मेरा मन कभी ठीक नहीं रहा। मेरे पति ने भी कितनी तकलीफें उठाई, वो खुद भी परेशान थे। फिर भी उन्होंने रोज नियर 3 वक्त के खाने का ध्यान रखा, खासकर नाश्ते का। हर दिन वो सही वक्त पर उठते थे, मेरे लिए नाश्ता बनते थे और फिर मुझे उठाकर खिलते थे। फिर उसने अपने पति की तस्वीर देखी। अफसोस, जब मेरा मन थोड़ा बेहतर होने लगा था और मैं उनकी देखभाल कर सकती थी, तब वो चले गए। वो एक नरम मुस्कान के साथ बोली, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। शुक्र है तुम्हारी बातों ने मुझे इस नए जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। शुक्रिया तुम्हारे ऐसे मेरे साथ रहने के लिए। लगता है मेरे पति मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे उनके पास जाना होगा। अचानक उसे एक आवाज ने बुलाया, तू अंहर। वो हैरान रह गई जब उसने अपने पति को अपने सामने देखा। तू अंहर, मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। वो इतनी हैरान और इमोशनल हो गई कि हकलते हुए बोली, मेरे पति। उसने अपनी छोटी उंगली उसके सामने की, इस बार हम दूर नहीं होंगे, ठीक है। उसने भी अपनी उंगली से उसकी उंगली को पकड़ लिया। हम दूर नहीं होंगे अब। और फिर उसका हाथ ढीला पैट गया। वो अपने होंठों पर मुस्कान लिए शांति से चली गई। इधर सीईओ बोंग के कमरे में वापस वो अभी भी खराते भारती ह्यू सो रहा था। तभी अचानक दाएं जेडाई के चिल्लाने की आवाज आई, दर्द दर्द। वो नींद में ही उठकर बैठा। दाएं जेडाई, क्या हुआ? दाएं जेडाई अब और जोर से चिल्लाया, इधर उधर लुढ़कते हुए, खुजली, दर्द, खुजली। ये देखकर सीईओ बोंग घबरा गया। वो बेड से कूदकर दाएं जेडाई को उठाया, कहीं एवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। चिंता में ही था कि उसने कुछ देखा। अरे! उसने दाएं जेडाई के दांतों की तरफ देखा। सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन भी आया, क्वालिटी परफेक्ट, स्टेटस दांत बादल रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। दांत बादल रहे हैं? क्रैब्स के भी दांत बदलते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से दुनिया में म्यूटेशन हुआ है, क्रैब्स के जीन्स में भी बदलाव आ गया है? फिर वो नरम मुस्कुराहट के साथ दाएं जेडाई के सर पर हाथ फर्ट ह्यू बोला, हाँ सही बात है। अब दाएं जेडाई का रूप ऐसा हो गया है कि यूज नॉर्मल तरीके से जज नहीं किया जा सकता। डरो मैट, ये बेड होन का दर्द है, इसे एक्सपीरियंस करो। फिर उसने दाएं जेडाई को जमीन पर रखा और बाहर जाकर AXUN को बुलाया, AXUN इधर आ। जैसे ही वो बाहर आया, AXUN खुशी से उसके सर पर कूद गया। वो कमरे के बीच में खड़ा होकर AXUN के एवोल्यूशन पाथ के बारे में सोचने लगा, कौन सा एवोल्यूशन पाथ चुनूं? सपोर्ट या अटैकिंग पावर बढ़ाऊं? फिर वो अपनी थोड़ी सहलाते हुए सोचने लगा, अगर मैं पिछली बार मिले एम्प्टी हार्ट को मेन मटेरियल बनाकर एवोल्यूशन पाथ चुनूं, तो ये एक डू एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट हाइड्रेंजिया बन जाएगा, जिसमें हीलिंग और स्पेशल एबिलिटीज होंगी। सीईओ बोंग ने सोचा कि अगर AXUN अटैकिंग और स्पेशल अटैक्स को बढ़ा ले, तो उसकी डैमेज बहुत खतरनाक होगी। अगर वो डायरेक्ट अटैक का रास्ता छोड़कर सपोर्ट में बादल जाए, तो उसका मन नहीं मान रहा था। फिर सीईओ बोंग ने खर्चे हुए पैसों के पहाड़ को सोचा जो उसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी नर्चरिंग प्रोसेस में टाइम और एनर्जी कम नहीं लगेगी। अगर ये सपोर्ट टाइप में इवॉल्व करे, तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। आखिर में पैसे के दबाव की वजह से सीईओ बोंग ने सपोर्ट पाथ हाई चुना। छोड़ो, सपोर्ट पाथ हाई ठीक है।
एक स्पिरिट हाइड्रेंजिया को अपग्रेड करो। जब मैं खुद स्ट्रांग हो जाऊंगा तो कौन सा टाइप नर्चर नहीं कर सकता। अभी के लिए जो सही है वही बेस्ट है। सीन अब बाहर सड़क पार शिफ्ट होता है। सीईओ बॉन्ग सड़क पर आया, हैरानी से सोच रहा था आज इतनी रौनक क्यों है। लोग बातें कर रहे थे, हे भगवान ये क्या है, अरे क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। फिर सब लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे, कोई दर्शन हुआ है। ट्रैन आंटी का पुराना दोस्त उन्हें लेने आया है। जल्दी आसमां में देखो, जरूर अंकल ट्रैन का दर्शन है। सीईओ बॉन्ग ने ये देखा तो वो भी हैरानी से आसमां की तरफ देखने लगा। आसमां में जब उसने ऊपर देखा तो वो हैरानी से बोल भी नहीं पाया। ये सिस्टम का नोटिफिकेशन है। नेम सोल गार्डियन, लेवल 25, क्वालिटी परफेक्ट, एट्रीब्यूट सोल सिस्टम। इंट्रोडक्शन, जब एक टास्क बाउंड सोल मॉर्टल रियल्म में रहती है तो वो पावरफुल हो जाती है। उसका फॉर्म फिक्स्ड नहीं होता और अपना टास्क पूरा करने के बाद वो अंडरवर्ल्ड लौट जाती है। बगल वाले बूढ़े आदमी ने जोश में कहा, मैंने देखा। वो ऊपर उड़ गए। आयरन स्टैंड पार दोनों डेड बॉडीज रोशनी के स्पॉट्स में बादल कर उड़ गए। वो पैरट और इंसान दोनों ही साफ साफ मर चुके थे। एक शख्स ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बाबा शांत हो जाओ। और सीईओ बॉन्ग ने मन ही मन सोचा, मिसेस ट्रैन के पास एक स्ट्राइप्ड स्पाइडर भी थी। मालिक के मरने के बाद पेट्स बंधन मुक्त हो जाते हैं। अगर वो जंगल में चला गया तो ठीक है, वापस नेचर के पास। बस डर ये है कि उसका टेम्परमेंट पूरी तरह बादल ना जाए और वो अग्रेसिव होकर दूसरों पर अटैक करने लगे। ये सोचते ही वो उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। नहीं, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो मिसेस ट्रैन के घर के दरवाजे पर पहुंचा, बुरी तरह हांफते हुए। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और देखा कि दरवाजा लॉक है। दरवाजा बंद है और अंदर कोई हलचल भी नहीं है। कहाँ छिपा होगा वो शायद। उन्हें बेचैनी से आसपास देखा। एक स्ट्राइप्ड स्पाइडर की आदत के मुताबिक वो यहाँ हो सकती है। सीईओ बॉन्ग ने दीवार के कोने की तरफ देखा। मिल गया। फिर उसने दाएं को लड़ने के लिए बुलाया, दाएं जल्दी आओ। यूज देखते ही वो धीरे धीरे नीचे रेंगने लगा। दाएं भी बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। दाएं सीईओ बॉन्ग के चरण तरफ रेंगने लगा। उसकी आंखें लैंप की तरह लाल हो गई। दीवार पर मौजूद स्पाइडर ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया और उसे पसीना आने लगा और फिर वो दीवार से नीचे गिर गया। सीईओ बॉन्ग और दाएं दोनों हैरान रह गए। क्या? सिर्फ एक झटके से ही ये नीचे गिर गया। वो स्पाइडर उसके साये के पीछे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने मिसेस ट्रैन के कहे हुए शब्द घूमने लगे, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मरने वाली हूँ, इसलिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। यूज याद आया जब मिसेस ट्रैन ने उसके सर पर हाथ फर्ट यू कहा था, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया ताकि तुम्हें एक नया डेस्टिनी मिल सके। उसी वक्त सीईओ बॉन्ग ने भी उसके सर पर हाथ फर्ट यू कहा, तुम बहुत अपसेट हो, है ना? बेड बिल्डिंग्स। कई पासर्स बाय ने अपने चेहरे पर हैरानी लाते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? पता चला कि सीईओ बॉन्ग ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए था। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो अजीब तरीके से चल रहा था और उसके पीछे कई एनिमल्स चल रहे थे। आसपास के लॉग यूज और दाएं को पहचान कर धीरे से गुनगुनाने लगे, ओ माय गॉड, 5 जहर गुरु। सीईओ बॉन्ग ने मन ही मन सोचा, अभी नियर पेट कॉम्बिनेशन में एक हाई एचपी और स्ट्रॉन्ग डिफेंस वाला पेट मिसिंग है। वैसे इसे बॉडी शील्ड बनाना थोड़ा अजीब तो लगेगा। फिर सीईओ बॉन्ग ने उस स्पाइडर के एवोल्यूशन पाथ्स के बारे में सोचा, लेकिन स्ट्राइप्ड स्पाइडर के एवोल्यूशन पाथ में वो एक परफेक्ट बॉडी शील्ड बन सकता है और मटेरियल्स भी ढूंढना मुश्किल नहीं है। लिफ्ट का बटन दबाते हुए सीईओ बॉन्ग ने सोचा, एक बार इस छोटे स्पाइडर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेन आईसी स्ट्रेंथन करूंगा, इसे मुझे बहुत सारी सोल पावर मिलेगी। उसने सोचना जारी रखा, और एजेडाई और एक्सयूएन से मिलने वाली सोल पावर भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी मेन एडाई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाऊंगा। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। ओह, टैब एडाई की क्वालिटी को इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करना चाहिए था। एक ही बार में अपग्रेड करना कितना अच्छा होता, लेकिन रिक्वायर्ड सोल पावर जमा करना बहुत मुश्किल है। बगल में खड़े दाएं सीईओ बॉन्ग को ऐसे देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। सीईओ बॉन्ग ने सामने खादे लड़की को हाथ हिलाकर ग्रीट किया और कहा, गुड मॉर्निंग खुए खुए। खुए खुए ने उसे देखते ही दौड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। लड़की का ग्रीटिंग सुनकर सीईओ बॉन्ग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। छोटे मालिक, ये लड़की तो मुझे हमेशा मास्टर सीईओ कहती थी ना।
नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। खुए खुए की आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। वो सीईओ बॉन्ग को घूरते हुए बोली, छोटे मालिक, कितने दिनों बाद मिले हैं। सीईओ बॉन्ग ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा लंबा टाइम हो गया। खुए खुए ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, छोटे मालिक, हाल ही में बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछने आए हैं और कुछ क्लाइंट्स तो आपका नाम लेकर ही मिलना चाहते थे। मैंने कहा कि आप बिजी हो, फिर भी वो वेट करना चाहते थे, लेकिन आप थे कि मिलते ही नहीं थे। खुए खुए गुस्से में धुआं उठाती हुई सीईओ बॉन्ग की तरफ बढ़ी। ये देखकर उसने जल्दी से सुलह करने की कोशिश की और कहा, हे, आज मेरे पास टाइम है। चलो हम आराम से काम करते हैं। सीईओ बॉन्ग ने एक लिस्ट का पेपर निकाला और कोशिश करते हुए कहा, पहले तुम ये मटेरियल्स रेडी कर दो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगा। खुए खुए गुस्से में थी, फिर भी उसने उसके हाथ से पेपर छीन लिया। फिर वो पलटकर चली गई, बस HMPH कहकर। सीईओ बॉन्ग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। सीईओ बॉन्ग ने सुकून की सांस ली। फ्यू। बगल में खड़े दाइजेडाई ने उसे घूरते हुए HMPH कहा। लैबोरेटरी। सीईओ बॉन्ग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके और सामने वेल स्पाइडर के चारों तरफ एक ग्रीन एनर्जी सोर्स ने घेर लिया। उसने कहा, दुखी मत हो मेरे दोस्त, बन जाओ, मैं तुम्हें एक गर्म घर दूंगा। स्पाइडर ने जवाब दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर रोशनी से जल गया। सीईओ बॉन्ग ने खुशी से उसका सर सहलाते हुए कहा, ठीक है, अब हम एवोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। घड़ी पार ठीक 12 बज रहे थे। सीईओ बॉन्ग ने हाथ बढ़ाकर अलार्म बैंड किया। उसने टेबल पार उबलते ह्यू केमिकल्स को गौर से देखा। फिर उसमें एक बूंद ग्रीन लिक्विड डाली। तुरंत ही वो ग्रीन बूंद एक रेड रूबी में बदल गई। टेस्ट ट्यूब से धुआं निकलते देख सीईओ बॉन्ग खुशी से झूम उठा और बोला, सक्सेस। सीईओ बॉन्ग ने स्पाइडर की तरफ मुड़कर कहा, तेरा बॉडी कलर ग्रे है और स्ट्राइप्ड मार्किंग्स भी है। एवोल्यूशन के बाद तेरी स्पीशीज ग्रे आर्मोर्ड स्पाइडर होगी, और क्योंकि तू AXUN और ADAI सब A जनरेशन के हैं, इसलिए मैं तेरा नाम अबैंग रखता हूँ। सीईओ बॉन्ग ने अपना मास्क उतारा, मुस्कुराया और टेस्ट ट्यूब को स्पाइडर के सामने रखते हुए कहा, देख, ये एवोल्यूशन पोशन मैंने तेरे लिए बनाया है, बस थोड़ी देर सोख कर और तू और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर सीईओ बॉन्ग ने टेस्ट ट्यूब का लिक्विड एक बेड कंटेनर में डाला। बूम। लिक्विड तेजी से अंदर की तरफ बहने लगा। छोटा स्पाइडर अचानक से बादल कर बड़ा होने लगा। उसकी स्किन और फ्लैश ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वो जोर से चिल्लाया। सीईओ बॉन्ग ने अपनी एक आंख काज कर बंद की और सोचा, बहुत दर्द हो रहा है, ये सोल ट्रांसफर है। अबैंग अभी उसी दर्द से गुजर रहा है। सीईओ बॉन्ग ने दर्द सहते हुए अपनी शर्ट काज कर पकड़ी और सोचा, हिम्मत रखो, ये दर्द ही ताकतवर बनने का रास्ता है, हमें खुद ही इसे निकलना होगा। खुए खुए अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे मालिक, छोटे मालिक। सीईओ बॉन्ग ने सर घुमाकर पूछा, खुए खुए की आंखें एक छोटे चूहे की तरह चमक उठी और वो मुस्कुराते हुए बोली, हे बॉस, क्लाइंट आया है। आप समझ गए ना, वो कूल टाइप वाले क्लाइंट्स। सीईओ बॉन्ग ने चश्मे के पीछे से हंसते हुए कहा, ओह, मैं अभी आया। उसने मन ही मन सोचा, घर में एक और पेट बढ़ गया, जल्दी से पैसे कमाने होंगे। सीईओ बॉन्ग ने अपना लैब कोट उतारा, फिर कुछ देखकर हैरानी से सोचा, वहाँ एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी सोफा पार बैठा था और उसके बगल में एक बॉल्ड सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। सीईओ बॉन्ग ने उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए अपनी स्किल यूज की और उसे तुरंत पता चल गया कि वो कौन है। उसने कहा, इंटरेस्टिंग, ये तो लीडर लेवल का बीस्ट टेमर है। सीईओ बॉन्ग ने अपना कोट खुए खुए के हाथ में रखते हुए कहा, खुए खुए, मैं इन दोनों से मिलूंगा, तुम थोड़ा उस छोटे स्पाइडर के एवोल्यूशन प्रोसेस पर ध्यान देना। सीईओ बॉन्ग ने आगे कहा, टेबल पार रखे जादूगर के बॉटल में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही उसका रंग उतरने लगे तो टेस्ट ट्यूब में रखा व्हाइट लिक्विड उसमें डाल देना। खुए खुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, ठीक है। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी चश्मा पहने ह्यू सीईओ बॉन्ग के पास आया और कहा, जी हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर सीईओ मियर अस छोटे गार्डन के बारे में भी जानते हैं। मैं लू म्यू बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ। उसने सोचा, ये तो कुछ ज्यादा हाई वॉर्म है, मेरी रेपुटेशन इतनी भी बड़ी नहीं है। मिस्टर लू ने हाथ आगे बढ़ाते ह्यू एक्सप्लेन किया, मिस्टर सीईओ, आपके एक्सप्रेशंस देखकर लगता है आपको इस बारे में पता नहीं है। कुछ टाइम पहले मुझे आर्मी सेलिब्रेशन पार्टी में शामिल होने का शरफ मिला था। वहां प्रेसिडेंट फेंग ने बताया कि रेड फ्लेम टोड की रिसर्च में आपका कंट्रीब्यूशन टॉप नॉच है।
पीछे खड़ा उसका बोल्ड सिक्योरिटी गार्ड पर्दा हटाता है और एक लोहे का पिंजरा और उसमें एक कला साया दिखता है। मिस्टर लू ने उस पिंजरे की तरफ इशारा किया और बोला, असल में मैं इस क्रीचर को इवॉल्व करवाना चाहता हूँ। मैंने सब तरह सोचा और मिस्टर सीएओ से बेहतर और रिलायबल कोई नहीं लगा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। पर्दा हटते ही एक कंतिला भयानक लुक वाला कुत्ता सामने आया, जिसके मुंह में तेज दांत थे और सीने पर एक लाल रत्न था। वो गुस्से से गुर्रा रहा था। सीएओ बोंग ने जैसे ही उससे देखा, हैरानी से चीख उठा, ये तो ब्लैक नाइट हाउंड है। उसने इमेजिन किया जैसे 2 ब्लैक नाइट हाउंड्स गेट के पीछे खड़े थे। उसने सोचा, सुना है सारे डॉग टाइप मॉन्स्टर्स ब्लैक नाइट हाउंड में इवॉल्व हो सकते हैं। ये डॉग मॉन्स्टर्स का एक अलग हाई एवोल्यूशन पाथ है। ब्लैक नाइट हाउंड के घने काले बाल रात में बिल्कुल गुल जाते हैं और वो बड़ी मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए ये रात के कतिल है और अंधेरी रात के लिए सबसे बेस्ट गार्ड डॉग्स है। बहुत सारे एस्टेट्स और गार्डन्स में लोग ब्लैक नाइट हाउंड पालना पसंद करते हैं। मिस्टर लू ने कहा, मैं आपके रूल्स जानता हूँ। लीडर लेवल पेट्स की प्राइसिंग आप हाई डिसाइड करते हैं। जो भी दाम हो आप बेझिझक बताइए। सीएओ बोंग ने अपने सामने सिस्टम स्क्रीन पर देखा और सोचा, सबसे स्ट्रॉन्ग और रेयरेस्ट 2 एवोल्यूशन पार्ट्स को रिमूव किया और फिर वो 5 एवोल्यूशन पार्ट्स भी हटा दिए जिनके लिए बहुत रेयर मटेरियल्स चाहिए और जिनकी प्रोसीजर भी बहुत लेंथी है। अब बस 13 रास्ते बचे हैं। सीएओ बोंग ने मिस्टर लू की तरफ देखा और कहा, क्वालिटी अपग्रेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे पास यहाँ कुछ बेस्ट एवोल्यूशन पार्ट्स अवेलेबल है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। एवोल्यूशन के बाद स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन। मिस्टर लू ने मुट्ठी भींचकर कहा, मैं समझ गया। तो फिर सबसे महंगा वाला चूज करो। सीएओ बोंग ने मुस्कुराते हुए 5 उंगलियां दिखाई और बोला, तो ठीक है, 5000 क्रेडिट्स। मिस्टर लू और उसके सिक्योरिटी गार्ड को पसीना छूट गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, 5000? सीएओ बोंग ने दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लू, ये सच में एक समझदार फैसला है। ऊपर से आती हुई जोरदार थंपिंग साउंड्स सुनकर जैसे कोई स्पाइडर लेग चीजीन तोड़ रहा हो, सीएओ बोंग घबराते हुए बोला, एबैन। वो जल्दी से भागा और पूछा, खुए खुए क्या हुआ है? वो डर के मारे बुरी तरह कांपते हुए बोली, ओह मेरी माँ। उनके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाया स्पाइडर खड़ा था। खुए खुए ने डरकर उसकी तरफ इशारा किया, बी बॉस देखो तो। सीएओ बोंग ने मन ही मन सोचा, है। सिस्टम ने अनाउंस किया, एक्सट्रीम एवोल्यूशन सक्सेसफुल। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। ग्रे आर्मोर्ड स्पाइडर। ये देखकर सीएओ बोंग खुशी से बोला, कामयाब हो गया। लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी जब उसकी नजर जमीन पर बिखरे टूटे हुए सामान पर पड़ी। सीएओ बोंग ने गुस्से में उससे झिड़का, एबैन, तुमने लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्यों तोड़ दिए? और खुए खुए को भी दारा दिया। हाँ, वो नया इवॉल्व हुआ छोटा स्पाइडर कुछ कह नहीं पाया, बस ऑकवर्ड सा खड़ा रहा। सीएओ बोंग ने हाथ आगे बढ़कर एबैन के सर पर हाथ फेरा। सीएओ बोंग थोड़ा झुककर बोला, फ्यूचर में तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखना होगा, समझे? इसे वो शर्म से लाल हो गया। एबैन ने जल्दी से अपने 2 आगे के पैर अपने चेहरे के सामने किए, शार्मेट ह्यू चेहरा छुपा लिया और उससे अग्री किया। लेकिन सीएओ बोंग को कुछ अजीब लगा। उसने हैरानी से सोचा, अरे। तभी एबैन एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा गया और अगले ही पाल वो लुढ़क कर नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सीएओ बोंग ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह गया, जैसे कोई बिविल्डर्ड डियर। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास जितने भी पेट्स हैं, सब में थोड़ी बेवकूफी वाली क्वालिटी क्यों है? कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीएओ बोंग ने एबैन का सर सहलते हुए कहा, ठीक है एबैन, तुम बाहर जाओ और थोड़ी देर शांत रहना, कुछ गड़बड़ मत करना। एबैन ने सर हिलाकर ओबे किया। लेकिन बाकी स्पाइडर्स की तरह सीधा चलने के बजाय सीएओ बोंग का स्पाइडर क्रैब की तरह बगल में चलने लगा, जिसे वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। सीएओ बोंग ने परेशानी से सोचा, ये साइडवेज क्यों चल रहा है? सीएओ बोंग ने खुए खुए की तरफ हाथ बढ़ाया, उससे उठाया और कहा, माफ करना, वो टूटा हुआ कंटेनर प्लीज यूज एक बेड वॉल्यूम वेल से रिप्लेस कर देना। सारा बिल मेयर अकाउंट में डाल देना। उसके बाद पहले ब्लैक नाइट हाउंड के एवोल्यूशन मटेरियल्स रेडी करो ताकि अगले हफ्ते क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करने की डेट फिक्स कर सके। सीएओ बोंग ने बाहों को क्रॉस करते हुए कहा, लैब साफ करने के लिए भी किसी को बुला लो और उसका भी बिल मेयर अकाउंट में डाल देना,
क्योंकि अभी के इंस्ट्रूमेंट्स इतने डैमेज हो चुके हैं कि आगे काम नहीं हो सकता। मुझे अब चलना चाहिए, वो बोला। खुए खुए उठते हुए उसका चेहरा उतर गया। बोली, ठीक है, अब फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सीईओ बॉन्ग अपने पेट्स के साथ चलते ही सोच रहा था, घर में अब बहुत सारे पेट्स हो गए हैं, अब बेड स्पेस वेल घर में शिफ्ट होने का टाइम आ गया है। सबसे अच्छा होगा सबर्ब्स में, जहां ट्रेनिंग और मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करना भी इजी हो। पहले रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट कर लेता हूं। फिर उसने उस छोटे स्पाइडर की तरफ देखा और उससे पसीना आ गया। सीईओ बॉन्ग ने हैरानी से सर झुकाया और सोचा, क्या मैंने फॉर्मूला गलत कैलकुलेट किया था या इसे गलत मेडिसिन दे दी? ये क्रैब की तरह इवॉल्व कैसे हो गया? सीईओ बॉन्ग ने उसके पैर में एक किक मारा और चिल्लाकर बोला, सीधा चलो, तुम स्पाइडर हो, क्रैब नहीं। बैन कुछ समझ नहीं पाया। फिर सीईओ बॉन्ग ने निराशा में सर सहलते हुए आह भरी। हाय। एक दुकान के सामने एम्प्लॉई ने सीईओ बॉन्ग को देखते ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, मिस्टर सीईओ, आप ही हैं ना? मैं वही एम्प्लॉई हूं जिसने आपसे फोन पर बात की थी। आप मुझे एक्साईओ लियो बुला सकते हैं। सीईओ बॉन्ग ने उससे पलटकर पूछा, पहले बात हुई थी कि आज घर देखने आ सकते हैं। एक्साईओ लियो ने रास्ता दिखाते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल, हमारी प्राइवेट शटल भी है। इधर आइए प्लीज। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बड़ा घर, गार्डन, बेसमेंट और क्वाइट सबर्बन विला एकदम परफेक्ट मैच मिल गया है। एम्प्लॉई ने सीईओ बॉन्ग को एक टैबलेट देते हुए कहा, मिस्टर सीईओ, प्लीज यहाँ पर देखिए, ये विला की तस्वीरें थीं। सीईओ बॉन्ग ने टैबलेट पार अन इमेजेस को देखा। टैबलेट पार अस विला की फोटोज थीं। एक सेफ विला जो घने हरे जंगल से घिरा हुआ था, धूप से भरा, बड़ा एंट्रेंस गेट और स्पेशियस साइड एरिया, पायदार खिड़कियां। एम्प्लॉई ने कहा, इस विला में बेसमेंट नहीं है, लेकिन इसके आसपास बहुत बड़ा एरिया है जो विला का ही है, इसलिए आप खुद एक बेसमेंट बना सकते हैं। सीईओ बॉन्ग काफी सेटिस्फाइड लगा। उसने दोबारा पूछा, लोकेशन किस एरिया में है? एम्प्लॉई ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, फिर उसने खांसी की, खाम लॉन्गसिंग लेक एरिया के आसपास। प्राइस बहुत सस्ता है, सिर्फ 2000 क्रेडिट्स। उसके बाद उसने उसके कण में चुपके से कहा, वो एरिया सबर्ब्स में जरूर है, लेकिन वहां का मैनेजमेंट बहुत लूज है। विला के एरिया को छोड़कर भी एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा बोनस में मिल रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सीईओ बॉन्ग ने धीरे से, बिना जल्दी किए कहा, जल्दी मत करो, मुझे अभी कुछ और सवाल पूछने हैं। ये फोटोज रीसेंट अपडेट्स की है ना? लेकिन ये पिक्चर्स डिजास्टर से पहले की है ना? बैकग्राउंड के प्लांट्स में कोई म्यूटेशन नहीं दिख रहा। उसने विला के बाहर के प्लांट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। सीईओ बॉन्ग ने टैबलेट लड़की के सामने करते हुए कहा, तुम लोग मुझसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा तो नहीं रहे हो? एक्साईओ लियो ने घबराते हुए झूठ बोला कि कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, डिजास्टर से पहले एक सिंगल विला और उसके साथ डजन्स ऑफ एकर्स का गार्डन। हमारे चंगैन सिटी में ये कभी खरीदा नहीं जा सकता था। अब सिर्फ 2000 क्रेडिट्स में मिल रहा है। ये तो बहुत सस्ता है, और वो जगह थोड़ी रिमोट जरूर है, लेकिन पहाड़ ही के नीचे एक प्रॉपर कार रोड है। आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं तो आना जाना बहुत कन्वीनियंट होगा। फोटो में पहाड़ के नीचे एक अच्छी खासी रोड दिख रही थी। सीईओ बॉन्ग ने अपने चश्मे ठीक किए और एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचा, दूसरों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे घर में ये जो है, इनके लिए तो ये फ्री स्नैक्स का इंतजाम हो सकता है। उसने उन छूटे हुए घरों के बारे में सोचा। आखिर डिजास्टर के अर्ली फेज में सोशल अपहीवल बहुत इंटेंस था। इस तरह के सबर्बन विलास या तो फोर्ट्रेसेस में बादल दिए गए या सीधे अबैंडन कर दिए गए थे। तो अगर ये घर फोटो जैसा 60% भी सही मिला तो भी मैं खुश हूं, और सेफ्टी भी। और फिर उसने एक क्रीपी चकल के साथ शैतानी मुस्कान दी, जिसे साथ में खादी एम्प्लॉई डर गई और घबराकर बोली, मिस्टर सीईओ। एक्साईओ लियो ने परेशान होकर कहा, एक्चुअली ये प्राइस ज्यादा नहीं है, सेलर तो नुकसान में बेच रहा है। सीईओ बॉन्ग ने कहा, ठीक है, तो चलो जाकर देखते हैं। अचानक एम्प्लॉई हैरानी से बोली, उसके पैरों के पास सीईओ बॉन्ग का वो छोटा लाल आंखों वाला स्पाइडर एबैन भी था, जो उससे गुस्से से गोर रहा था। एक्साईओ लियो झुककर सीईओ बॉन्ग के स्पाइडर को घूरते हुए बोली, ये आपका पेट है? कितना प्यारा लिटिल क्रैब है। आपका टेस्ट तो कमाल का है। सीईओ बॉन्ग जो कार में बैठ रहा था, ये सुनकर शर्मिंदा होकर पैल था और बोला,
एबैन भी हैरान हो गया। उसने परेशान होकर जवाब दिया, वो एक स्पाइडर है। एम्प्लॉई ने शर्मिंदा होकर हंसकर कहा, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तुरंत सीईओ बॉन्ग ने नोटिस किया कि कोई दीवार के पीछे छुपकर उससे फॉलो कर रहा था। एक्साओ लियो ने ये देखते ही पूछा, मिस्टर सीईओ, मिस्टर सीईओ। अचानक से उस स्टैचू के पीछे एक अजीब सी खामोशी छा गई। सीईओ बॉन्ग ने सर घुमाकर जाने लगा और बोला, कुछ नहीं, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। चलो चलते हैं। वो स्टाफ मेंबर समझ नहीं पाई पर फिर भी बोली, जी। दीवार के पीछे से एक शख्स मुस्कुरा रहा था, उन दोनों और गाड़ी के पास खड़े डुबीस्ट्स की पीठ देखता हुआ। उसकी गाल की हड्डी अंदर दबी हुई थी, जो उसकी आंखों में छुपी बुराई को और ज्यादा दिखा रही थी। वो बोला, यंग मास्टर सीईओ, जो हाल ही में इतने मशहूर हुए हैं, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तायुलू ने कहा, आ गए। तायुलू ने सीईओ बॉन्ग को मुस्कुराते हुए बताया, मिस्टर सीईओ देखिए, यही वो घर है जो मैंने आपको दिखाया था। सीईओ बॉन्ग अचानक हैरान होकर रुक गया। ओह! उसके सामने एक विला था, जिसके स्ट्रक्चर में कुछ पानी के निशान और दरारें थी, पर बाकी सब सही था। सीईओ बॉन्ग अपने ख्यालों में चिल्ला उठा, ये तो फोटो जैसा ही है, बस बाहर से थोड़ा पुराना लग रहा है। सीईओ बॉन्ग ने चमकती साफ किचन देखी और तुरंत बोला, घर में तो बिल्कुल धूल नहीं है। क्या इसका मतलब है कि बेचने वाला यहाँ रेगुलर सफाई करवाने आता है? दूसरे कमरों की तरफ देखते हुए उसने कहा, इंटीरियर्स भी पूरे फर्निश्ड हैं, बस स्टाइल थोड़ा पुराना है। कुछ टेबल्स और चेयर्स भी हैं, और फ्लोर को थोड़ा रिपेयर चाहिए। सीईओ बॉन्ग ने नीचे टेबल पर नजर डाली और सोचा, इस घर का फर्नीचर तो काफी महंगा है। लोकेशन खराब होने के बावजूद भी ये सिर्फ 2000 में नहीं बिक सकता। ये तो सच में अजीब है। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने पास आकर पूछा, आप ही हैं ना मिस्टर सीईओ? सीईओ बॉन्ग ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा और पूछा, कौन है? तायुलू जानता था कि वो कौन है, तो उसने सीईओ बॉन्ग को समझते हुए कहा, मिस्टर सीईओ, ये इस विला के मालिक है, मिस्टर लिव। मिस्टर लिव हेस्ट यू बोले, हाँ हाँ, मैंने सुना था मिस्टर सीईओ यहाँ नया घर देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ आया। सीईओ बॉन्ग ने होशियारी से पूछा, जानबूझकर? मिस्टर लिव, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मिस्टर लिव चलते हुए समझाने लगे, अरे अब इस सर्कल में कौन नहीं जानता मिस्टर सीईओ का नाम? आप तो प्रेसिडेंट फुंग के ट्रम्प कार्ड हो, पिछले मिशन के पीछे के असली हीरो। मिस्टर लिव ने अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, यह है मेरा विजिटिंग कार्ड। आजकल मैं थोड़ा बीस्ट टेमिंग का बिजनेस भी करता हूँ। मिस्टर सीईओ, अगर आप पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको 20% ऑफ दे सकता हूँ। सीईओ बॉन्ग ने सोचा, ये मिस्टर लिव तो बिजनेस में बहुत तेज है। मिस्टर लिव ने कहा, मिस्टर सीईओ, मेरा ये घर कैसा लगा? मेंटेनेंस ठीक है ना? मैं हर बार सफाई के लिए लोगों को बुलाता हूँ। अगर आप आईसी खरीदना चाहते हैं तो बस थोड़ा अपकीप का खर्चा आएगा और आप तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। कितना इजी है। सीईओ बॉन्ग बोला, मैं मिस्टर लिव से कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो आप प्राइस दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। सीईओ बॉन्ग आगे बोला, लेकिन असल बात तो यह है, आपका ये घर लोकेशन खराब होने के बावजूद भी कम से कम 4000 क्रेडिट पॉइंट्स का है। सीईओ बॉन्ग की आंखों में चमक थी। 2000 क्रेडिट पॉइंट्स, ये मार्केट प्राइस से बहुत कम है। क्या आप मुझे इसका असली रीजन बता सकते हैं? मिस्टर लिव ने अपना हाथ लकड़ी की टेबल पर रखा और बोला, बात यह है, हाँ, असल में ये घर मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था ताकि वो यहाँ अपनी बुढ़ापे की जिंदगी गुजार सके। मिस्टर लिव का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, मेयर पेरेंट्स गांव के लोग हैं, बड़े शहर में रहने के आदी नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए ये विला सबर्ब्स में खरीदा था। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को याद करते हुए सोचने लगे, उन दोनों ने मेरी खातिर पूरी जिंदगी मुश्किलें झेली हैं। अब जब इस बेटे के पास थोड़ा कुछ है तो उन्हें खुशियां तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन उन्हें वो दिन याद आ गया जहां जानवरों के हमले से गाड़ियां जल रही थी, हर तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थी। वो भी खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठे, असबीस्ट टाइड ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्हें मौका ही नहीं मिला खुशियों का, एक दिन के लिए भी नहीं। उन्होंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ तकलीफ झेली है। जमीन पार अन बुजुर्गों की कांच में लगी तस्वीर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो जोर से चिल्लाए, इस दुनिया को। टेबल पर रखा उनका हाथ भी बुरी तरह कांप रहा था। मिस्टर लिव ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, इस घर को तो मैं हमेशा के लिए एक यादगार के तौर पर रखना चाहता था,
पर मैंने सुना कि मिस्टर सीईओ एक अच्छे घर की तलाश में हैं। इसलिए मैंने ब्रोकर को 2000 क्रेडिट पॉइंट्स में आपको ये घर दिलाने के लिए कहा। आप आईसी नियर तरफ से आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। मेरी उम्र भी अब छोटी नहीं रही और मेरी एबिलिटीज भी लिमिटेड है। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं पर कर नहीं पता। तुम एक टैलेंटेड यंग लड़के हो, तुम ही हो चंग एंड सिटी का फ्यूचर। उन्होंने अपनी सारी उम्मीद सीईओ बॉन्ग पार रखते हुए कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। मिस्टर लियू की बातों ने सीईओ बॉन्ग को अपने माँ बाप की याद दिला दी। सीईओ बॉन्ग बोला, ठीक है, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। सीईओ बॉन्ग ने तुरंत फाइनलाइज किया, ये घर मैं लूंगा। रात के आसमान में ऊंची इमरेटन की रोशनी चमक रही थी। सीईओ बॉन्ग एक पेपर बॉक्स लेकर आया और बोला। अपने पेट्स को एक्साइटेड ना देखकर वो उदास होकर बोला, इतने ठंडे क्यों हो? सीईओ बॉन्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों जल्दी आओ और देखो। ये वो न्यूट्रिशियस फूड है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये एम थॉन्ग किम ऑरेंज जूस से भी ज्यादा टेस्टी है। छोटा जेलीफिश ने सावली नजरों से देखा। उसके बगल में जो स्केल्टन था उसने भी नजर मिलाकर देखा। चारों तुरंत डाइनिंग टेबल पार इकट्ठे हो गए, गरम गरम धुआं निकलते हुए खाने को देख रहे थे। सीईओ बॉन्ग बोला, चलो जल्दी खाओ। घर में अब थोड़ी ज्यादा आवाज हो रही थी। सीईओ बॉन्ग ने पीछे मुड़कर देखा। हम दरवाजे पार खादी अस जानी पहचानी काले बालों वाली औरत को देखकर सीईओ बॉन्ग उत्तेजित होकर चिल्लाया, दीदी डुओंग। बॉन्ग ने हाथ हिलाकर उससे कहा, तायू बॉन्ग, बहुत दिनों बाद मिले। वो खुशी से छोटी दायतू के पास गई, मुस्कुराए और उसका सर सहलते हुए बोली, वाह, दायतू अपग्रेड हो गया। फिर डुओंग ने उसके छोटे से मुंह को खींचकर देखा और नुकीले दांत देखकर बोली, अरे वाह, दायतू को तो दांत भी आ गए। हालांकि उससे बहुत बेचैनी हो रही थी, फिर भी उसने बर्दाश्त करने की कोशिश की। छोटी दायतू खुद को बचा ना सकी और रोट ह्यू मदद के लिए इशारा किया, बचाओ। और डुओंग ने कोई परवाह नहीं की और जोर से खींचती रही, बोली, चलो मुझे देखने दो कितनी ताकतवर है ये। सीईओ बॉन्ग ने दायतू के इशारे को नजरअंदाज करने का नाटक किया और सर घुमाकर उसे इशारा किया, अभी सह लो, थोड़ी देर की बात है। उसके इस रवैये ने छोटी दायतू को हैरान कर दिया। फिर डुओंग बोली, अच्छा सुनो तायू बॉन्ग। उसने उसे देखते हुए पूछा, सुना है तुमने घर खरीद लिया है? सीईओ बॉन्ग हैरान हुआ पर फिर भी जवाब दिया, दीदी डुओंग, आपकी खबर कितनी तेज है। पर घर को अभी रेनोवेशन कंपनी से थोड़ा ठीक करवाना है, इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाऊंगा। डुओंग की आंखें चमक उठी। वो सीईओ बॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए बोली, उस वक्त मुझे भी बुला लेना, मैं भी चलूंगी। रेनोवेशन में बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं लोग तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। उसने घबराते हुए कहा, आह ठीक है। डुओंग ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा, तो ये फाइनल है, अब मैं चलती हूँ। सीईओ बॉन्ग को पसीना आ गया। वो बोला, अचानक अब मुझे घर के सस्ते होने की वजह पर शक होने लगा है। दरवाजा बंद हो गया। डुओंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। उस वक्त मेन तायू बॉन्ग के बगल वाला घर बड़े आराम से खरीद सकूंगी और उसके पड़ोसी भी बन जाऊंगी। हवा की सरसराहट हरे पैटर्न से गुजर रही थी। सीईओ बॉन्ग ने अपना हाथ एक पेड़ के टेन पार रखा। वो और उसके छोटे पेट्स पेड़ के पीछे छुपे ह्यूदा। सीईओ बॉन्ग ने नीचे मिलिट्री व्हीकल्स को देखा और सोचा, हम पास तक पहुंच गए हैं। उसने पलटकर सोचा, तो तू बिन तू लैम भी अब ज्यादा दूर नहीं होगा। वो पेड़ के पैटर्न पार चढ़ा। सीईओ बॉन्ग चलते ह्यू सोच रहा था, आज ही सारा मटेरियल इकट्ठा करना बेहतर होगा। टोटल 3 दिन की छुट्टी थी और आज आखिरी दिन है। अगर आज 1 वॉइड कोर नहीं मिला तो अगले हफ्ते की छुट्टी तक इंतजार करना पड़ेगा और ये बहुत टाइम वेस्ट होगा। अचानक वो हैरानी से चिल्ला उठा, पेड़ की टहनी पर एक धुंधली काली परछाई देखकर वो बोला, ये क्या है? उसने जोर से आवाज लगाई। जंगल के बाहर जो पहला मॉन्स्टर मिला वो एक एलीट लेवल का था। बाहर जिंदा रहना आसान नहीं है। टहनी पर लंबे दांतों वाला एक ब्लैक लेपर्ड था। सिस्टम ने बताया, नाम ह्यूई एक्से वाइल्ड कैट, लेवल 13, क्वालिटी कॉमन, एट्रीब्यूट वुड। ब्लैक लेपर्ड की आंखें हरी हो गई, उसका पूरा चेहरा लाल था और वो गुर्रा रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। सीईओ बॉन्ग ने जानवरों को देखते ही चिल्लाया, ये ठीक नहीं। सब ध्यान से। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने अपने लंबे पंजे चेहरे के सामने देखे, अडे ने दाएं जेडाई को अपनी पीठ से जमीन पर फेंक दिया और तेजी से अस जंगल कैट का रास्ता रोकने दौड़ा। उसने एक पर्पल बिजली का झटका छोड़ा, पर अफसोस
वो जंगल कैट वक्त रहते बाक निकली। वो जंगल कैट थोड़ा और पीछे हटी, खतरा महसूस करते हुए। आड़े गुस्से से लाल हो उठा, पूरा बदन अंगरों सा देहकने लगा और वो गरजा, तेरा दुश्मन मैं हूँ। जंगल कैट के रोंगटे खड़े हो गए। आड़े के कदम पड़ते ही धूल उड़ने लगी थी। वो तेजी से जंगल कैट की तरफ लपका, उस बेचारी की रूह कांप उठी। जंगल कैट अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग गई। आड़े ने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। उसके हाथ में एक लाल शक्ति इकट्ठी हुई, फिर वो लाल शक्ति जंगल कैट के पैरों में कास कर लपेट गई। आड़े ने मौका देखा जब जंगल कैट कंट्रोल में थी, चूहे की तरह कांपते हुए, और उस पर एक जबरदस्त पंच दे मारा। जंगल कैट ने आड़े का मारता हुआ रूप देखा तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो अपनी आखिरी वासियात अपनी औलाद के लिए लिख पाती, आड़े ने सीधा उसके सर पर एक जोरदार पंच मारा। धरती भी उसके नीचे से फट गई। जंगल कैट के जिस्म से ताजा लाल खून बहता हुआ दूर तक फैल गया। सीईओ बोंग ने आड़े की विशाल और मजबूत पीठ देखी और सोचा, आड़े की अब की शक्ति उसके होंग थुयंगुए टैंग फॉर्म से तो सिर्फ 10 गुना नहीं, कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगा था वो बहुत स्ट्रांग होगा, पर इतना ज्यादा सोचा ना था। अचानक आड़े ने अपना हाथ उठाया और उदासी से अपने हाथों को घूरने लगा, जिसे देखकर सीईओ बोंग को अजीब लगा। उसने ओहो कहा और फिर बोला, अभी भी अपनी ताकत से एडजस्ट नहीं हो पाए क्या? सीईओ बोंग ने एक 6 पैक बॉडी बिल्डर की तरह मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी एवोल्यूशन के बाद मैंने आईसी ज्यादा लड़ने नहीं दिया। लगता है आड़े को और थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो पैलथा और सबको साथ लेकर जाने लगा, कहते हुए, चलो ठीक है, हम चलते हैं। आड़े ने एक नजर डाली, पुरानी यादें ताजा हो गई। जब सीईओ बोंग ने यूज रोट यू देखा था तो वो आराम से पास आया और उसके सर पर थपथपाया था। उस दिन आड़े उस लड़के की बातें समझ नहीं पाया था, पर वो जनता था। आड़े मुस्कुराया। उस दिन के बाद से वो लड़का। आड़े ने सीईओ बोंग और दाई जेडाई को लड़ते हुए देखा। ठीक है, आड़े ने तो इमरजेंसी में ही तुम्हें नीचे फेंका था। अब गुस्सा मत हो, अगर वो मुझे फेंकता नहीं तो मैं तुम्हें पहले प्रोटेक्ट करता। ठीक है, मुझे पता है, दाई जेडाई सबसे बेस्ट है, आड़े भी बहुत अच्छा है, पर उसने मुझे फेंका। ठीक है, आड़े। सीईओ बोंग को देखते हुए आड़े ने खुशी से कहा, यही तो सब कुछ है मेरा। सीईओ बोंग, AXUN, आड़े और दाई जेडाई रास्ते में चलते हुए बोले, 3 घंटे से धुंध रहे हैं, लगभग सभी टूबेन ट्रीज के लिए सूटेबल जगहों को छान मारा। आखिर मिल ही गया। टूबेन ट्री का ताना खुरदुरा था और बेलन उसकी डालियों से लिपटी हुई थी। सीईओ बोंग ने कहा, पिछली बार भी टूबेन ट्री के एरिया में ही थाना तो स्नेक्स मिले थे। शायद इस तरह के सांपों को टूबेन ट्री बहुत पसंद है। अचानक आड़े की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि जो बेल डाली से लिपटी हुई थी, वो बेल नहीं बल्कि एक रूप बदला हुआ सांप था। आड़े तेजी से उसके पास गया और हाथ बढ़ाकर उस सांप को खींच लिया, जिसे वो सांप हैरान होकर पीछे गिर पड़ा। आड़े ने उसे नफरत से देखा और हल्की सी ताकत लगाकर दोनों हाथों से उस सांप को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। आड़े ने उस सांप के अंदर से एक हरा जेम निकला। आड़े ने वो जेम सीईओ बोंग के सामने लाकर कहा, आपको लगता है ये थाना तो स्नेक का स्पिरिट स्टोन है? आरी बेवकूफ, थाना तो स्नेक का स्पिरिट स्टोन क्या होता है? ये तो बस एक क्रिस्टल है। आज का मिशन है काफी खोंग टैम धुंधना, सुआ बे को भी समझ नहीं आता। सीईओ बोंग ने मुश्किल से मुस्कुराया और सोचा, आड़े ये टूबेन ट्रीज तोड़ दो। आड़े ने बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके चरण तरफ पर्पल एनर्जी इकट्ठी होने लगी। ये नजारा देखकर पेड़ का ताना डर के मारे पसीने से भीग गया। आड़े ने अपनी मुट्ठी घुमाई और सीधा पेड़ के बीच में मारी, जिसे पेड़ के टुकड़ों में टूट गया। ताना 2 हिस्सों में अलग हो गया और धूल चारों तरफ उड़ने लगी। सीईओ बोंग ने अपने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाया, क्या बात है? सीईओ बोंग के जोशीले सपोर्ट से आड़े का हौसला बढ़ गया। उसका पूरा वजूद जोश से भर गया और वो लगातार टूबेन ट्रीज के तनों पर वार करता रहा। सीईओ बोंग ने खोंगटैम इकट्ठा करते हुए कहा, आड़े लगे रहो, थोड़े और तोड़ दो। जंगल के दूसरे हिस्से में 3 ब्लैक जैकेट वेल लॉग चल रहे थे। ग्रीन हेयर्ड लड़के ने बॉस से पूछा, बॉस वो छोकरा सच में यही आसपास है क्या? टाकले बॉस ने जवाब दिया, उनकी इंटेल गलत नहीं हो सकती, हम ढूंढते हैं। बॉस के कंधे पर बैठे छोटे चूहे ने अपने कण खड़े किए और कुछ सुनने लगा। उसके तुरंत बाद उसने एक दिशा में इशारा किया। स्कारफेस्ड लड़के ने शक से कहा, कैप्टन डोडो को कुछ पता चला है। बॉस ने डोडो को खाना देते हुए कहा, डोडो कहता है उधर कोई अजीब आवाज आ रही है, पता नहीं वो छोकरा है या नहीं, चल कर देखते हैं।
अचानक आवाज और तेज होने लगी। रेड बैंड वाले लड़के ने कहा, ये आवाज तो कुछ वैसी ही है जैसी मैं पहले अपने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते वक्त करता था। स्कारफेस्ड लड़के ने कहा, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस? याओ ह्यूएन, तू मार्शल आर्ट्स करते करते पागल हो गया है क्या? इस मॉन्स्टर्स से भरे जंगल में कौन प्रैक्टिस करता है? बॉस ने याद दिलाया, डेंग सैम, लापरवाह मत बनो। हम किसी भी क्लू को ओवरलुक नहीं कर सकते। इतना हाई रिवॉर्ड मिशन बड़ी मुश्किल से मिला है। क्या तुम भूल गए तुम्हारा छोटा भाई बिहन अभी स्कूल की फीस का इंतजार कर रहा है? इस बार हमें ये कंप्लीट करना ही होगा, बॉस ने कहा। चलो चलकर देखते हैं, थोड़ा चुपके से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।